लास्ट टाइम भी हमने लैंग्वेज के ऊपर बात की थी, तो उसकी थोड़ी सी बात मैं दोहरा देता हूँ कि हम सिंबल की सूरत में अपने माइंड में चीज़ों को स्टोर करते हैं, और वो सिंबल को जब हम बदलते हैं अल्फाज में तो लैंग्वेज जो है मार्ज़ वजूद में आ जाती है। आज हम यहाँ पे एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात करनी है। हमारी सोच ऐसा हीरा है जिससे हम अपने अल्फाज की माला पर होते हैं। ये माला हमारी ज़िंदगी में खुशियों और कामयाबियों का तयन कर देती है। अल्फाज किस तरह अल्फाज जो हैं हमारी ज़िंदगी में असरात मुरतब करते हैं, और मैंने आज तक इन अल्फाज को यूज़ करके ही अपनी ज़िंदगी को यहाँ तक लेके आया हूँ। जब मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ या आप मुझसे शेयर करते हैं, जैसे बाहर गार्ड बैठा हुआ है, आप अंदर आते हैं तो गार्ड चेक करता है कि भाई किस काम के लिए। इसी तरह हमने अपने लोगों को सुनते हुए, वाक़यात में से असरात लेते हुए, हमने गेट कीपर रखे हुए हैं, और वो गेट कीपर हमारे तक जो इन्फॉर्मेशन आने देते हैं सिर्फ उन्हीं से हम अमल कर रहे होते हैं। अगर उन इन्फॉर्मेशन को तब्दील कर दिया जाए तो हमारे अंदर तब्दीली आ जाती है। तो पहला ये देखिएगा कैफियत क्या, यानी ये डेलीशन, डिस्टॉर्शन एंड जर्नलाइजेशन, ये एक फ़िल्टर हैं जो हमारी इसके ऊपर लगे हुए हैं चीज़ों को वसूल करते हुए, और फिर इनसे क्या आगे होता है, इनसे स्टेट बन जाती है ये, और फिर आपका बिहेवियर होता है। याद रखिएगा, स्टेट ऑफ माइंड ही आपके बिहेवियर को क्रिएट करती है। इसका मतलब है कि अगर आप इन फ़िल्टर से ली हुई चीज़ों को बदलते हैं तो आगे भी तब्दीली आ जाएगी। इसका भी कैफियत के साथ बड़ा रोल है। अगर हम हज़फ करना एक ऐसा अमल है कि हम ज़िंदगी के किसी वाक़या या तजर्बा में से गुज़रते हुए एक ख़ास हिस्से पर तवज्जो देते हैं और बाकी को कुल्ली तौर पर नज़रअंदाज कर देते हैं। डिलीशन इज़ ए प्रोसेस इन विच वी फोकस ऑन ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ एन इवेंट और एक्सपीरियंस एंड कम्प्लीटली इग्नोर द अदर पार्ट। अब उस खातून ने क्या किया, उस एक्सपीरियंस से गुज़रते हुए हॉस्पिटल को भी भूल गई, इंजेक्शन लगने को भूल गई, बाकी बातों को भूल गई, और उस एक्सपीरियंस में से सिर्फ उसका डेथ वाला पोर्शन जो है उसने ले लिया, बाकी सारे हज़फ कर दिया। अगर वो उसको डिलीट ना करती, पूरे को रखती, तो उसका स्टिमुलस कमज़ोर हो जाता है। तो इस तरह हम इंफॉर्मेशन लेते हुए चीज़ों को डिलीट कर देते हैं, वो इंफॉर्मेशन हमारे तक पहुंच नहीं पाती। उसके लिए अभी हम एक एक्सरसाइज अभी करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं अभी, और इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग। अभी मैं आपको एक पेपर भी देता हूँ, उसके ऊपर ये प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करनी है। ये एक स्टोरी लिखी हुई है। अनारकली बाज़ार में एक ताजर अपनी दुकान की बत्तियां अभी बुझा ही रहा था कि अचानक नकाबपोश आदमी दुकान में दाखिल हुए, और इनमें से एक डाकू बहुत होशियार था और उन्होंने मालिक से कैश का मुतालबा किया। मालिक ने सेफ खोला, तमाम कैश लूट लिया गया और आदमी भाग गए। अब आपने क्या करना है, आपने इसी स्टोरी को मैं अभी आपको शेयर करता हूँ कागज़ के ऊपर, तो आपने 3 में से एक जवाब उसका देना है। यह सच्चा स्टेटमेंट, झूठ है, या आपको मालूम नहीं। ये 3 चीज़ें हैं इसमें। आप आइएगा ना इधर, ज़रा मैं एक से शेयर कर लेता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि भाई किसी इन्फॉर्मेशन को लेते हुए हम किस तरीके से गलती कर जाते हैं। यानी डिलीट कर, आगे हो जाएगा ज़रा ताकि आवाज़, बोलना ऊँची है आपने, माशाल्लाह आवाज़ अच्छी, और वो इधर हो जाए, वो उसकी ना लाइट पड़ रही है। अच्छा, आप में से इसका गलत क्या आया, इसके मुताबिक क्या नहीं आया? जो 3 वाली स्टेटमेंट है वो मेरी गलत हुई है, और जो 6 वाली स्टेटमेंट थी वो गलत हुई है। अच्छा, 3 वाली स्टेटमेंट में क्या है, आपको क्या समझ लगा? उसमें लिखा
लिखा हुआ था डाकुओं ने काले रंग का नकाब भी पहना हुआ था, लेकिन ये जो ऊपर स्टोरी थी इसमें ये नहीं लिखा हुआ था कि उन्होंने काले रंग का नकाब था। नकाब अब देखिएगा स्टोरी लिखने में असल बात है कि आप उसको किस तरह समझे हैं, जो समझे हैं वो आपने, इसने पोर्शन वो डिलीट कर दिया क्योंकि उस वाक़या में कोई भी डाकू नहीं था, आम लिखा है आम आदमी दाखिल हुए। और क्या दूसरी गलती क्या थी? और जो छठी स्टेटमेंट है उसमें है इस वाक़े में 3 किरदार पुलिस, मालिक और डाकू थे, तो मेरा था ख्याल कि सच है ये चीज़ क्योंकि 3 ही किरदार थे उसमें। लेकिन हमें तो नहीं पता कितने किरदार हैं, हाँ ये मालूम नहीं है। अब आप देखिएगा कि इन्होंने किस तरीके से उसको किया। थैंक यू बेटे। आप में से कोई और भी शेयर करना चाहे एनीबॉडी? जैसे इनके इंटरप्रिटेशन में कुछ फर्क आया? नहीं, आपका भी आया? मेरे भी 5 में आया। 5 में आया? आइएगा ज़रा, ताकि हम उन लोग सब तक इंफॉर्मेशन पहुँचे, मकसद सिर्फ इतना ही है। ठीक है, करीब हो जाइएगा। अब आप कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत है? चौथे में मैंने समझा कि ये झूठ है, हालांकि ये मुझे पता चला कि मेरा ये जो ख्याल था, जिस शख्स ने सेफ खोला वो दुकान का मालिक था, मैंने इसको झूठ कहा, हालांकि सच था, दुकान का मालिक था। हाँ। ठीक है, ठीक है, लेकिन आपने उस असल को डिलीट कर दिया। आगे चलिएगा। इसी तरह जो 5वां सेफ में 2 लाख रुपए कैश थे, मैंने इसको झूठ कहा जबकि ये था मालूम नहीं, पता ही नहीं है उसमें, और स्टेटमेंट में कहीं नहीं लिखा हुआ। आगे चलिएगा। इसी तरह छठा मेरा गलत हो गया। इसमें क्या है? इस वाक़े में 3 किरदार पुलिस, मालिक और डाकू थे। जैसे मिस ने समझा कि हाँ यही 3 थे, मैंने भी यही समझा हाँ यही 3 है, जबकि कोई भी नहीं है। आगे 7वां मालिक ने पुलिस को इत्तला दी, मैंने इसको सच कहा जबकि ये नहीं बताया गया कि किसने इतला दी। आगे इसी तरह जो 10वां है, डाकुओं ने पेंट कोट पहने हुए थे, मैंने कहा झूठ है, हालांकि मालूम ही नहीं था। मालूम ही नहीं है। ठीक है, अब आप थैंक यू जी फॉर शेयरिंग योर आइडियाज़। ये भी हो सकता है कि जिस तरह सर ने अपना शेयर किया तो वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे कि क्या सही है और क्या गलत है, वो मालूम नहीं वाली ऑप्शन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे। नहीं, वो होता ये है कि जब हम किसी वाक़या में से गुज़र रहे होते हैं, किसी वाक़या में से गुज़र रहे होते हैं या कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं, हम क्या उसको परसीव कर रहे हैं। असल बात यह है कि हम उसको किस अंदाज में देख रहे हैं, यहीं पे प्रॉब्लम पैदा होते हैं और यहीं पे प्रॉब्लम हल होते हैं। और ये जो मिस ने मेरे मुतालिक बात की है, मुझे इससे परसेप्शन हुआ है कि मेरा स्टैंडर्ड मोड ऑफ ऑपरेशन ये नहीं है कि मालूम नहीं, मेरा ब्लैक एंड वाइट है, या इधर या उधर। हाँ ठीक है, चलो कुछ भी है, लेकिन असल स्टेटमेंट में से चीज़ें उस तरह नहीं गई जिस तरह के जानी चाहिए। चले जी, आगे आ गया जनरलाइजेशन इज़ एन अदर पार्ट। अमूमियत एक ऐसा अमल है कि हम ज़िंदगी के किसी वाक़या या तजर्बा में से गुज़रते हुए चंद अनासर को इस्तेमाल करते हुए एक यकीन बना लेते हैं, ये डिफरेंस है उसमें, और बाकी तफसील को कुल्ली तौर पर नज़रअंदाज कर देते हैं। बाज़ औक़ात इसको अपनी ज़िंदगी का असूल भी बना लेते हैं। और अगर इधर पढ़ते हैं तो जनरलाइजेशन इज़ ए प्रोसेस इन विच वी मेक अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन by using a few elements of an event or experience and completely ignores the rest and make it as universal belief। मुझे एक बात याद आ गई है, मेरे पुराने दोस्त याद आ गए आपसे बात करते हुए। ये बात होगी कोई 40 years बैक। तो उनके बेटे ने इम्तहान पास कर लिया, तो बेटा कहता जी मोटरसाइकिल लेके दें। वो कहता मैंने नहीं लेके देनी, अफोर्ड भी कर सकता था, पैसे भी थे, उनकी फैक्ट्री थी वॉशिंग मशीन बनाने की। तो एक दिन मुझे कहता है अंकल मेरे अब्बू को आप ही कह दें, शायद वो बात मान लें। मैं मिर्ज़ा रशीद अहमद उनका नाम था। मैंने कहा मिर्ज़ा साहब वो एक मोटरसाइकिल ले दें, ये कोई इतनी महंगी नहीं, 6-7 हज़ार की मोटरसाइकिल आ जाती है। अच्छा यार करेंगे। फिर मैंने दूसरी दफ़ा कहा और फिर भी ना उन्होंने लेके दी। फिर वो कहते जी अंकल आपका तो असर ही कोई नहीं हुआ। तीसरी दफ़ा मैंने कहा मिर्ज़ा साहब मुझे वो असल बात तो बताएं कि क्या हुआ। कहते यार बात यह है कि मेरा छोटा भाई था, मेरे वालिद साहब ने उसको मोटरसाइकिल लेके दी और वो मोटरसाइकिल चलाते हुए उसका एक्सीडेंट हुआ और उसकी टांग टूट गई जो आज तक ठीक नहीं हुई। मैं ये समझता हूँ
ये मैं यकीन रखता हूँ या मैं समझता हूँ कि ये मोटरसाइकिल ख़तरनाक सवारी है, लिहाजा मैंने इसको नहीं लेके देने। उसने क्या किया, पूरी लाइफ के लिए जर्नलाइज कर दिया। इस तरह हम किसी एक इवेंट से गुज़रते हुए जर्नलाइज कर देते हैं और फिर उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। और फिर ये जो हमारे अगर फ़िरका वारियत आती है या मज़हब आते हैं या सारी चीज़ें हैं, उनमें जर्नलाइजेशन का बड़ा रोल है। एक फ़िका कुछ और कर रहा है, दूसरा कुछ और कर रहा है, फ़िरका वारियत में आते हैं कि एक और कर रहा है, कोई और कर रहा है। उन्होंने वो चंद चीज़ें लेके जर्नलाइज कर दिया हुआ है। और ये जर्नलाइजेशन जो है ये हमारी ज़िंदगी में बड़े गहरे असरात मुरतब करती है, इन वे ऑफ पॉजिटिव और इन नेगेटिव, बोथ रोल प्लेस करते हैं। अब एग्जाम्पल कुछ मैंने यहाँ पे कोड कर दी हुई हैं। डिस्टॉर्शन को आपने क्या तर्जुमा किया था? अभी चलिए, अभी डिस्टॉर्शन तक पहुँचे ही नहीं हैं, अभी नहीं पहुँचे। अब जैसे एक जनरलाइज किया, अमीर लोग लालची होते हैं या ज़्यादातर सियासतदान हेराफेरी करते हैं। बहुत सारे लोग इस तरह का यकीन भी रखेंगे। बढ़ती हुई महंगाई का कोई इलाज नहीं है, और ये मैंने आप लोगों से सुना है, ठीक है। फिर मुझे कोई भी पसंद नहीं करेगा या नहीं करता, आप खुद ही कह रहे हैं, जनरलाइज कर दिया हुआ है। और फिर आजकल हर कोई मायूसी का शिकार है। देन अब आइए की बात क्लियर हो गई जी, वो जनरलाइजेशन की बात, और जनरलाइजेशन बिलीफ बना देता है हमारे। आइए जी, डिस्टॉर्शन आ गई जी। तख्लीक करना एक ऐसा अमल है कि अब जो डिस्टॉर्ट करना, अगर डिस्टॉर्ट मतलब है कि उसको बदल देना, तब्दील कर देना। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, हम जब कोई नई इन्फॉर्मेशन लेते हैं बाहर से तो वो 20% लेते हैं, और 80% जो पहले से पड़ा हुआ डाटा है उसमें मिक्सअप कर देते हैं, यानी उसको डिस्टॉर्ट कर देते हैं। और जितनी भी आज तक इजादात हुई हैं वो सारी डिस्टॉर्शन की वजह से ही हुई हैं। जैसे आजकल कोरोना के ऊपर वैक्सीन, ठीक है, अब उसके लिए आप इनके पास जो पहले से पड़ी हुई वैक्सीन सी या तरीक़ाकार था, उसको इस्तेमाल करते हुए इन्होंने नई वैक्सीन बनाई, और जितनी भी इजादात हुई हैं वो डिस्टॉर्शन से हुई हैं। तो इसका मतलब है कि तख्लीक करना एक ऐसा अमल है कि हम ज़िंदगी के किसी वाक़या या तजर्बा में से गुज़रते हुए हिस्सियात को अंदरूनी तौर पर इस्तेमाल करते हुए असल डाटा में तब्दीली कर देते हैं। वाक़यात में से भी गुज़रते हुए और फ्यूचर के बारे में भी ये काम करती है। ये दोनों चीज़ें इसके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। डिस्टॉर्शन इज़ वाइल गोइंग थ्रू एन इवेंट और एक्सपीरियंस वी चेंज द ओरिजिनल डाटा by using our senses internally and believe it is a true। यहाँ पे भी बिलीफ का रोल आ गया। अब तख्लीक करने के ऊपर भी ज़रा हम एक काम कर लीजिएगा। तो मैंने अभी आपके सामने ये एक तस्वीर रखी और मैंने कहा कि इसमें कितने चेहरे नज़र आ रहे हैं आपको। हर किसी का अपना अपना एक आइडिया होगा कि इसमें 2 हैं या 4 हैं, चूँकि 2 तो बड़े वाज़े नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जिसने लिखा हुआ है 10 वो हाथ खड़ा करे, जिसने लिखा हुआ है 2 4 6 डिफरेंट है सबके। तो इसमें आपके कितने हैं? 2, आप 8। ये देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये आपके पास जब स्लाइडें आएंगे तो गौर कीजिएगा। इस तरह हम चीज़ों को अपने हिसाब से ही करते हैं, यानी हम उसको उसी अंदाज में देखते हैं जिस तरह हम देखना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि इन तीनों चीज़ों को हम क्या करें कि रिड्यूसिंग इफ़ेक्ट ऑफ ए फ़िल्टर्स। एक्चुअली NLP हमें ये फ़िल्टर का इफ़ेक्ट ख़त्म करने के लिए ही बताती है, लेकिन कुछ आपको मैं टिप्स देता चला जाऊं कि आपने कैसे रिड्यूस करना है इसको। एक्सप्लोर द इनसाइट ऑफ अदर्स। जब दूसरे लोग बात कर रहे हैं वो किस अंदाज में अपने इमेजेस बना रहा है या सोच रहा है, उसको आप एक्सप्लोर करें सवाल कर करके। या ये मिलती जुलती हैं बात, स्टेटमेंट मिलती जुलती हैं। जैसे फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ ए देयर वर्ल्ड, कि उसका क्या है। जैसे अभी बात हो रही थी डिस्टॉर्शन की, मोहिउद्दीन साहब उसको मीनिंग और दे रहे हैं,
और रफ साहब उसको और दे रहे हैं, मैं उसको एक टर्मिनोलॉजी का दे रहा हूँ। तो ट्रू मीनिंग जो कहने वाला कह रहा है वो उसको हम फाइंड आउट करेंगे तो डिस्टॉर्शन जो है, यानी ये जो फिल्टर्स का असर है तीनों का, वो ख़त्म होगा। अंडरस्टैंड हाउ दे सी द वर्ल्ड, मैं किस अंदाज में देख रहा हूँ। गो के ये मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन जब हम इसके ऊपर इरादा कर लेते हैं तो हमें रास्ता भी मिलना शुरू हो जाता है। और फिर उसके बाद है फोकस ऑन व्हाट द अदर पर्सन इज़ सेइंग। जब अल्फाज अदा कर रहा है उसको उसकी इंटेंशन फाइंड आउट करें कि इसका अंदर नीयत क्या है। और वो कहते हैं इन्नमल अमाल बिन नियात, उसकी नीयत कोशिश करें फाइंड आउट करने की। इस तरह आप वो जो इफ़ेक्ट आ रहा है इन फिल्टर का, उसको आप ख़त्म करने में कामयाब हो सकते हैं।